स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग शॉर्ट स्टोरी का जो चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, द एड्रेस, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 8 तक क्या पढ़ा था कि जो नरेटर थी वो अपनी मदर का जो वैल्यूएबल थिंग्स थी उन सबको वापस लेने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं। मिसेस डॉर्लिंग कौन थी? नरेटर की जो मदर थी उनकी बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत क्लोज फ्रेंड थी, ठीक है। तो जब उनके घर जाती हैं अपना सामान वापस लेने के लिए, तो जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो क्या होती हैं, नरेटर को पहचानने से इनकार कर देती हैं, ठीक है। तब पैराग्राफ नंबर 9 में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि एट माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। कि नरेटर कह रहे हैं कि जब मैं पहली बार मिसेस डॉर्लिंग के घर गई और उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, तो क्या हुआ कि पहली बार मिसेस डॉर्लिंग के घर जाना क्या हुआ मेरे लिए बेकार हो गई, या मैं अपने उस उद्देश्य में विफल हो गई। तब मैंने क्या किया, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मैंने फिर से प्रयास किया, या मैंने फिर से डिसाइड किया कि मैं दोबारा फिर से उनके घर जाऊँगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब क्या हुआ कि जब मैं दोबारा उनके घर गई, नरेटर कह रही हैं कि जब मैं दोबारा उनके घर गई तो क्या हुआ कि 15 साल की एक लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या उसकी मदर जो है वो घर पर हैं। नो शी सैड माई मदर्स डूइंग एन इरेंड। तो लड़की ने क्या जवाब दिया, नो नहीं, माई मदर्स डूइंग एन इरेंड, कि जो मेरी मदर हैं वो क्या किसी काम से बाहर गई हुई हैं। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर। तो मैंने क्या कहा कि कोई बात नहीं, मैं उनके लिए प्रतीक्षा कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, कि मैं उस लड़की के पीछे पीछे गई। यहाँ पे पैसेज जो है वो गली के लिए यूज़ किया गया है। मैं उस लड़की के पीछे पीछे गली में भी गई। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन, कि मैंने क्या देखा कि जब मैं उस लड़की के पीछे गई तो मैंने एक पुराने ज़माने का जो एक तरह से कहते हैं हैंगर, जिसमें क्या होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन जिसमें मोमबत्ती या दिया जलाए जाते हैं फॉर वर्शिपिंग, तो मैंने देखा कि दरवाजे पर वो लटका हुआ है। हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। मैंने क्या देखा कि एक बहुत ही पुराना सा लोहे का हनुक्का, जो मैंने बताया अभी आपको, कैंडल होल्डर जिसमें कैंडल लगाई जाती है, वो क्या है कि शीशे के बगल में लटका हुआ है। वी नेवर यूज इट। और नरेटर करे कि हमने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया था, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। कि किसी एक सिंगल कैंडल को लगाने के लिए इसका उपयोग क्या करना होगा, बहुत ही भद्दे तरीके से होगा कि कि एक कैंडल स्टैंड में एक ही केवल कैंडल लगाया जाए। तो इसलिए नरेटर कह रहे हैं कि हमने इसका उपयोग कभी भी नहीं किया हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ नंबर 10, लिखा हुआ है वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क द गर्ल। गर्ल ने मुझसे पूछा कि वॉन्ट यू सिट डाउन, आप बैठ क्यों नहीं रही हैं, आप बैठ जाइए। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ लिविंग रूम। उसने क्या किया कि जो लिविंग रूम है उसका दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाइए। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मेरे पास से निकल कर के वो क्या हुई, अंदर चली गई। आई स्टॉप हॉरिफाइड, मैं भयभीत हो गई। हॉरिफाइड भयभीत होकर के स्टॉप रुक गई या बैठ गई। आई वॉज इन अ रूम, और मैं एक ऐसे कमरे में थी। आई न्यू एंड डिड नॉट नो, कि जिसे मैं पहचानती भी थी और शायद नहीं भी। यानी कि मैं एक ऐसे कमरे में गई थी, जाकर के बैठी थी जहाँ पर क्या था कि शायद मैं उसे थोड़ा बहुत पहचानती भी थी और शायद पहचानती नहीं थी। पहचानना और ना पहचानने का फ़र्क क्या है कि मे भी वो रूम क्या था कि नरेटर के लिए एक अननोन था, लेकिन उस रूम में रखी हुई हर एक चीज़ क्या थी, नरेटर की मदर की थी। तो मे भी क्या हुआ कि नरेटर उस रूम को पहचानती भी थी और शायद ना भी पहचानती हूँ। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ द थिंग आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन। और नरेटर कह रही कि जब मैं उस कमरे में बैठ गई तो मैंने अपने आप को पाया कि मैं एक ऐसे कमरे के बीचों बीच बैठी हुई हूँ, या मैं एक ऐसे कमरे में बैठी हुई जिसे शायद मैं दोबारा फिर से देखने की इच्छा कर रही थी। बट विच अपोज मी इन अ स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। लेकिन जो नरेटर कह रही मैं एक ऐसे कमरे में बैठी हुई थी जिसे क्या था, या वो कमरा जिन वस्तुओं से भरा हुआ था, तो शायद मैं उन्हें दोबारा फिर से देखने की इच्छा कर रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या कर रही हैं कि जिस विचित्र माहौल को देखकर मैं थोड़ी सी क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा अपोज्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। या आगे कह रही हैं कि और बिकॉज द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मडी स्मेल दैट हंग देयर आई डिडंट नो बट आई सक्सेसली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी। ठीक है, नरेटर क्या कह रही हैं कि जब मैं उस रूम में बैठी जा करके तो मेरे इर्द गिर्द वो सभी चीज़ें मौजूद थी जिन्हें मैं देखना चाहती थी। और आगे कहती कि इस बात से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी कि उस रूम में जो भी चीज़ें थी वो कहती अव्यवस्थित तरीके से रखी थी। अव्यवस्थित तरीके से रखने का मतलब क्या था कि वेल डेकोरेटेड वो रूम क्या था नहीं था, कोई भी चीज़ कहीं पर भी पड़ी हुई थी, इस तरह से रखी हुई थी।
और जो मतलब वहाँ पे जो भद्दे तरीके से जो फर्नीचर थे उसकी वजह से क्या था कि मतलब इस प्रकार की उमसदार गंध आ रही थी जो मैं नहीं जानती थी। लेकिन इस वजह से क्या था कि मतलब पूरा जो एटमॉस्फेयर था, मतलब चीज़ें बहुत ही वो कहते हैं कि सिस्टम में ये कहते हैं जम्बल वर्ड में रखी हुई थी या इधर उधर रखी हुई थी, फैली हुई थी हर एक चीज़। और जो फर्नीचर था उससे बहुत गंदी मतलब गंध आ रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ, नरेटर कह रही कि मतलब मुझे अपने चारों ओर की जो सामान वस्तुएं रखी हुई थी जो कि मेरी मदर की थी, मुझे उन सभी वस्तुओं को देखने का साहस मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था, या मैं उन्हें उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। यानी कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी नज़र उठा करके उन सभी चीज़ों को देखूँ। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। लड़की ने क्या किया, मेरे लिए एक चेयर खींची। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ। मतलब जब उसने मेरे लिए चेयर खींची तो मैं उस पर बैठ गई, और बैठ करके जो टेबल पर जो वूलन क्लॉथ पड़ा हुआ था, वूलन टेबल क्लॉथ पड़ा हुआ था, मैं उसको स्टेयर यानी कि घूरने लगी या देखने लगी। आई रब्ड इट। मैंने क्या किया, मतलब उस पर बहुत सारी गर्दा जमी हुई थी, और मैंने क्या किया, उस गर्दे को अपने हाथ से रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग। और जब मैं उस वूलन मतलब जो टेबल क्लॉथ था, जब मैं उसको रगड़ रही थी तो रगड़ने की वजह से क्या था कि मतलब मेरी जो उंगलियां थी वो गर्म हो गई थी। आई फॉलोड द lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that have never been repaired. और जब मैंने उस टेबल जो वूलन क्लॉथ था उसको जब मैंने साफ़ किया तो मैंने उस पर बने बनावट को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा, यानी उस पर जो भी डिज़ाइनिंग की हुई थी मैंने उसको बहुत ही गौर से देखा। और मैंने ये सोचा कि अगर ये मेरी मदर का है तो कहीं ना कहीं किनारे पर क्या होगा, इसमें एक जलने का निशान भी होगा, जिससे क्या होगा अभी तक सही नहीं किया गया था। यानी कि जो कंडीशन उस तरह से रूम की दिख रही थी तो उसे देख कर नरेटर को ऐसा एहसास हो रहा था कि मे बी जैसा सामान उन्होंने उनको दिया था बिल्कुल वैसे ही, मतलब बिल्कुल सिर्फ सफाई नहीं की, बाकी क्या होगा जैसे वो जला हुआ था तो वैसे ही क्या होगा उसमें एक जलने का मार्क भी होगा। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ नंबर 11। लिखा हुआ है माई मदर विल बी बैक सून सैड द गर्ल, कि मेरी मदर ने क्या कहा कि मेरी माँ जल्दी ही लौट आएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, और मैंने अपनी माँ के लिए पहले ही चाय बना ली थी। विल यू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या कप ऑफ टी, कि क्या आप भी एक कप चाय लेना पसंद करेंगी। थैंक यू, मैंने कहा कि नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं, और मैंने धन्यवाद कहा इस चीज़ के लिए। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टेबल, तो लड़की ने क्या किया, चाय के प्याले मेज़ पर रख दिए। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी भी क्या थी मतलब बैक जो थी यानी जो उसकी पीठ थी वो भी क्या थी, चौड़ी थी। जस्ट लाइक एज हर मदर, उसकी मदर के समान, यानी कि जिस तरह से उसकी मदर की पीठ चौड़ी थी तो अपनी मदर के समान ही उसकी भी पीठ क्या थी, चौड़ी थी। शी पोर्ड टी फॉर फ्रॉम अ वाइट पॉट, एक वाइट कलर की जो पॉट यानी कि जो वाइट कलर की जो केतली थी उसने क्या किया, उसने टी को पोर के यानी कि चाय निकाली, प्याली में डाली। ऑल इट हैड अ वाइट बॉर्डर ऑन द लिड, और मैंने देखा क्या है कि जो मतलब केतली थी उसके ढक्कन पर एक सुनहरे कलर की किनारी बनी हुई थी, और उस किनारी को देख करके मुझे मतलब पुरानी कुछ बातें याद आ गई। आई रिमेंबर्ड, मतलब मुझे याद था कि उसमें क्या था, एक सुनहरी कलर की किनारी बनी हुई थी। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक डिब्बा खोला और उसमें से कुछ चम्मचें बाहर निकाली। दैट इज़ नाइस बॉक्स, आई हियर्ड माई ओन वॉइस, ठीक है, मतलब मुझे खुद की आवाज़ सुनाई दी कि ये बहुत ही सुंदर सा डिब्बा है। इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस, ये एक बहुत ही विचित्र सी आवाज़ थी। एस थ्रो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, कि इस प्रकार से लग रहा था कि मानो इस कमरे की हर एक आवाज़ क्या हो, एक दूसरे से भिन्न हो। ओह यू नो अबाउट दम, शी हैज़ टर्न राउंड एंड ब्राउट मी माई टी। ओ यू नो अबाउट दम, क्या आप इसके बारे में जानती हैं। शी हैज़ टर्न राउंड एंड ब्राउट मी माई टी, मतलब वो मेरी तरफ मुड़ी और मेरे लिए चाय लेकर के आई और मुझसे कहती कि आप इनके बारे में जानती हैं। माई मदर सेज इट इज़ यूनिक, मेरी माँ कहती हैं कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा यूनिक वस्तुएं हैं। वी हैव गॉट लॉस्ट मोर, और हमारे पास क्या है, इस तरह की यूनिक चीज़ें बहुत सारी मौजूद है। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी योर सेल्फ, वो मतलब कमरे की ओर इशारा करते, कमरे के चारों ओर इशारा करते हुए कहती है कि खुद ही देख लीजिए कि मतलब हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, और मेरी मदर कहती है कि ये सारी यूनिक चीज़ें क्या हमारी हैं। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ नंबर 12। लिखा हुआ आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, कि मतलब उसके हाथ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि जब उसने कमरे की तरफ इशारा किया तो उसके इशारे की तरफ देखने का मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। आई न्यू विच थिंग शी मेंट, मैं जानती थी कि मतलब वो किन वस्तुओं की ओर इशारा कर रही है, जिन वस्तुओं की ओर इशारा कर रही है वो सब क्या है चीज़ें कि मतलब डार्लिंग की ना होकर के बल्कि क्या है नरेटर की मदर की हैं। आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने क्या किया कि मैंने चाय की मेज़ के ऊपर
टंगे चित्र को देखा। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसाइड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। ठीक है, नरेटर कह रही कि मतलब जब मैंने टेबल की, चाय की जो टेबल थी उसके ऊपर मतलब टंगे हुए एक फिगर को या एक मतलब पिक्चर को देखा और मतलब मुझे अपने बचपन की कुछ बातें याद आ गई। नरेटर कह रही मतलब मुझे अपने बचपन की वो बात याद आ गई थी कि जब मैं एक बच्चे मतलब छोटी सी बच्ची थी तो हमेशा जो जस्ते यानी कि जो तांबे की प्लेट होती थी तो हमेशा उस तांबे की प्लेट में फल रख कर खाने की मैं इमेजिनेशन किया करती थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल, सॉरी वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सैड। उसने क्या कहा, मतलब नरेटर की वो डॉर्लिंग की जो मतलब बेटी थी उसने क्या कहा कि हम इसका उपयोग प्रत्येक वस्तु को रखने के लिए करते हैं, यानी कि हर एक चीज़ को रखने के लिए हम इस ब्रास प्लेट को यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। और आगे कह रही है कि मतलब एक बार तो हमने दीवार पर जो मतलब प्लेटें टंगी हुई है उन टंगी हुई प्लेटों में हमने एक बार खाना भी खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच, मुझे ऐसा करने में बहुत ज़्यादा इच्छा थी। बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन हमारे लिए कोई विशेष नहीं क्योंकि हमारी तो ये खुद की प्लेटें हैं और हम लोग जब चाहे इसमें खा सकते हैं, जब चाहे जो कर सकते हैं। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। राइटर कह रही कि मतलब मैंने मेज पोज पर बने जो जलने का निशान था उसे ढूंढ लिया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और लड़की ने क्या किया, मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, इस प्रकार से देखा कि मानो क्या कि वो नज़र ही नज़र में मतलब मुझसे कुछ प्रश्न कर रही हो। यस आई सेड, मैंने उससे कहा यस यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स इन द हाउस। मैंने क्या कहा कि हाँ तुम्हारे घर की इन सारी सुंदर वस्तुओं को छूने की इतनी आदत पड़ जाएगी। यू हार्डली लुक्ड एट देम एनी मोर, फिर भी तुम कभी मुश्किल से ही इन पर ध्यान दोगी। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, मतलब तुम्हारे घर में सारी चीज़ें मौजूद है तो तुम्हें टच करने की आदत पड़ जाएगी और शायद इसमें क्या कमी है या कैसे क्या है इसकी तरफ तुम्हारा ध्यान ना जाए। ठीक है, लेकिन तब तुम इन्हें नोटिस करोगी जब तुम इन सभी चीज़ों को खो दोगी। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेटर कर रही है क्योंकि उदाहरण के लिए या तो उनकी मरम्मत करानी होगी या तुम्हें उनको किसी को उधार दिया होगा। मतलब तुम जो चीज़ें तुम्हारे पास मौजूद नहीं होगी तुम उन चीज़ों को क्या करोगी, बहुत ज़्यादा मिस करोगी। और जो चीज़ें तुम्हारे पास कब नहीं होंगी, या तो तुम उन्हें किसी को मतलब उधार दे दोगी या क्या होगा तुम उन्हें मरम्मत कराने के लिए दे दोगी। और जब तुम उन्हें मतलब मरम्मत कराने के लिए दोगी या किसी को उधार यूज़ करने के लिए दोगी तो क्या होगा कि वो चीज़ें तुम्हारे पास मौजूद नहीं होंगी, और जब वो चीज़ें तुम्हारे पास मौजूद नहीं होंगी तो तुम उन सभी चीज़ों को क्या करोगे, बहुत ज़्यादा मिस करोगी। और अंदर ही अंदर मन में सोचती कि जैसे मैं क्या कर रही हूँ, अपने मदर की हर एक वैल्यूएबल थिंग्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ नंबर 12 फिनिश हो गया।